मौजूदे पर काम हो। बागेश्वर बाबा का हमको बड़ी झकझोरा कि यदि हिंदू राष्ट्र घोषित होता है तो बिहार ही राजधानी होगी। घोषणा की कि चुनाव के में बाद आऊँगा, इसी गांधी मैदान से मैं यहाँ पे आऊँगा और यहीं पे मैं अपना ये करूँगा। देखिए अभी हम मौजूद है पटना के गांधी मैदान में। यहाँ पे सनातन महाकुंभ का आयोजन किया गया है और समापन की ओर है। रामभद्राचार्य जी अपने बातों को रख रहे हैं और पब्लिक से जानने की कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को ये लोग कैसे देखते हैं और इस पे क्या प्रतिक्रिया है इन पे। आइए इनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं सारी चीज़ें। तो देखिए हम गांधी मैदान में मौजूद हैं। यहाँ पे महाकुंभ चल रहा है, सनातन महाकुंभ चल रहा है और यहाँ पे कुछ भक्त आए हैं और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि इतने दूर से ये चल के आए, क्या इच्छाएं हैं, क्या लगता है सर? बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे बड़े बड़े लोग आए और धीरेन्द्र शास्त्री भी आए थे जो ये बोले थे कि प्रॉपर तरीके से हिंदू के प्रति आज हमको जगाना है। लाखों की संख्या में भीड़ यहाँ पे आई थी, जो काफ़ी हम भी आए हुए थे 10 बजे से। सारे श्रद्धालु और बहुत सारे हिंदू आए थे जो एक राष्ट्र और एक देश के प्रति समर्पित थे। दोनों उप मुख्यमंत्री आए थे, हमारे वल्लभ भाई आए थे, बड़े बड़े लोग आए थे, साधु महात्मा आए थे। अभी बहुत सारे लोग जो है हमारे इस आसन पे बैठे हुए हैं, मंच पे आसीन हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बहुत दूर दूर से आकर इस सनातन महाकुंभ के सहभागी बने, पार्टिसिपेट किए और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक नया जोश, एक नया राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना जुड़ी। इसके लिए मैं अश्विनी चौबे जी और उनके पूरे टीम को बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि कहीं चुनाव नजर आ रहा है, उसके पीछे कोई ये बड़ा एजेंडा नहीं दिखाई पड़ रहा है? चुनाव को लेकर नहीं है, राष्ट्र के प्रति हर चीज़ को पॉलिटिकल जो है एंगल से जोड़ के ना देखा जाए तो बेटर है। हम लोग हिंदू राष्ट्र हैं, हिंदू देश है, तो कहने का मतलब सीधा एक ही है कि सनातन जो है धर्म के प्रति इतनी बड़ी आस्था है, इतनी बड़ी लोग हैं, पूरे राष्ट्र में 80 करोड़ की आबादी हिंदू वाला है, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बहुत सारे इसके माने निकाले जा सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे नज़र में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि सनातन धर्म को अगर पॉलिटिकल एंगल से जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत सारे उसमें से चीज़ें निकल के आती है जो पॉलिटिकल एंगल को समर्पित करती है या उसको जो है उसकी बू आती है पॉलिटिकल एजेंडा का। लेकिन अभी तो हमारे नज़र में ऐसा कुछ है नहीं। आम पब्लिक होने के नाते मैं तो सिर्फ यही बोलूँगा कि हिंदू राष्ट्र के प्रति सभी लोगों को समर्पित होना चाहिए। सारे हिंदू को जात पात से ऊपर उठकर एक होना चाहिए। राष्ट्र के प्रति सभी की राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत होना चाहिए। बस राष्ट्र बनाने के लिए बात करके बागेश्वर बाबा अभी गए हैं जी। रामभद्राचार्य जी महाराज अभी मंचासीन है, अपनी बातों को रख रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, हिंदू राष्ट्र अगर घोषित भी होती है तो एक चीज़ हमको काफ़ी प्रेरित किया, एक बात बागेश्वर बाबा का हमको बड़ी झकझोरा कि यदि हिंदू राष्ट्र घोषित होता है तो बिहार ही राजधानी होगी। इस बात पे कोई ज़्यादा गौर नहीं किया। अगर इससे आह्वान अगर बिहार करती है हिंदू राष्ट्र बनने में, पूरे जितने भी हमारे राज्य हैं सबको एकजुट होना पड़ेगा और मुझे इस चीज़ को देखने में भी काफ़ी वक्त लगेंगे, मेरा मानना है। और जैसा कि कहा जा रहा है कि इस महाकुंभ को लेकर कुछ राजनीतिक बातें भी नजर आ रही हैं, कुछ विपक्षी पार्टियां कह रही हैं। नहीं, देखिए, बागेश्वर बाबा सरेआम बोले। अच्छा, उन्होंने ये भी यहाँ से घोषणा की कि चुनाव के में बाद आऊँगा, इसी गांधी मैदान से मैं यहाँ पे आऊँगा और यहीं पे मैं अपना ये करूँगा, लेकिन मैं चुनाव से पहले नहीं, चुनाव के बाद आऊँगा। ये अपने आप में एक चुनाव से काफ़ी दूर की बात है। ऐसे तो देखा जाए तो हिंदू राष्ट्र है ही, बनाने की क्या जरूरत है? हिंदू राष्ट्र, आप हिंदू राष्ट्र कैसे कह सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र है ही? ये हमारा भारत है, भारत में अनेक मजहब, जाति, धर्म हैं, तो एक संप्रदाय के लिए आप इस चीज़ को कह रहे हैं, ये कतई उचित नहीं है। जिस समय आज़ादी मिली थी उस समय तो हर वर्ग के लोगों को रहने की अनुमति मिली थी,
तो फिर हिंदू राष्ट्र में बाकी आज भी वही अनुमति है। देखिए हमारी जो हम उस समय संविधान बना था, देखिए आज भी हमारा भारत संविधान पे ही चलता है, बिल्कुल चलता है और संविधान पे ही चलेगा। कैसा लगा बाबा आए थे अभी? बाबा आए, बहुत अच्छा लगा हमको बाबा से मिलके। बाबा भी हम पर दया करके महादेव पर काम हो, साहब दीदी के आदेश पे चले, और इनसे बड़ा क्या है। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं बाबा। हाँ तो एक होना चाहिए। हम लोग साहेब का काम करते हैं, महादेव का काम करते हैं, हम लोग शिव का शीश है, समझे। हम लोग का कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने महादेव का काम चाहिए। लग रहा है यहाँ पर? अच्छा लगा। क्या कहिएगा, सनातन महाकुंभ अभी बागेश्वर बाबा यहाँ से होकर गए हैं, अपनी बातों को रख के गए हैं, क्या उम्मीदें हैं? बहुत उम्मीद है। मतलब ऐसा आयोजन है जिस प्रकार से अभी कुंभ लगा था, उसके बाद फिर बिहार में इतना बड़ा संतों का जमावड़ा जुटा हुआ है, कैसे देखते हैं आप लोग? अच्छा देखते हैं। क्या कहिएगा सर? हम कहें कि अच्छा ऐसा रहेगा तो अच्छा रहेगा हिंदू राष्ट्र के लिए, और हिंदू राष्ट्र बने इसके लिए ये महासंग्राम हुआ है। आपका बागेश्वर बाबा धाम की सरकार आए हैं, यही कहना चाहेंगे कि ऐसा और होता रहे समागम, कि आने वाला समय में हिंदू राष्ट्र बन सके, यही कहना चाहते हैं। बागेश्वर बाबा जिस प्रकार से अपने बातों को रखते हैं, ऐसा उसमें लगता है कि कट्टरता दिखाई पड़ती है, जैसे बाकी धर्मों में है। तो क्या लगता है, ऐसे तो बागेश्वर बाबा ये भी कहते हैं कि हम हिंदू गांव बसाएंगे, उस पर क्या कहिए? हाँ, बसा रहे हैं, 1100 गाँव में बसा रहे हैं, बाबा बसा रहे हैं। आने वाला समय में हो सकता है अगर उनका मिलता रहा समर्थन हिंदू राष्ट्र के लिए, तो हो सकता है, कोई भी संभव है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं है। क्या बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जो हिंदू गांव बनने देंगी, ऐसा संभव है आपको लगता है? नहीं नहीं, वो राजनीतिक पार्टियाँ कुछ नहीं करेगी। आपको नहीं जानते, राजनीतिक पार्टियाँ अंदर से भी समर्थन करती है, ऐसा नहीं है। तब तो आगे चल रहा है, यहाँ हिंदू राष्ट्र बन रहा है, आगे अक्सर हो रहा है ना, हिंदू राष्ट्र के लिए आगे बढ़ रहा है। तब तो मान लीजिए अंदरूनी है अपना पार्टी बढ़ाने के लिए, वो तो बोलना पड़ेगा, लेकिन अंदर से मैंने जैसे लगता है कि समर्थन देती है, तब तो आगे ये कार्यक्रम हो रहा है, हिंदू समागम हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। यही कहना चाहेंगे। अभी इसी गांधी मैदान में अभी हाल ही में मुसलमानों का जमावड़ा हुआ था और यहाँ हिंदुओं का जमावड़ा है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि 25 में चुनाव लास्ट में होने वाला है, उसको देखते हुए इस चीज़ को रखा गया है? नहीं, ये सब नहीं है। ये तो आपको राम जयंती है आज 6 तारीख का, तो उसमें रखा गया है महासंगम। जो संत लोग आए, देखिए बागेश्वर बाबा आए, 2 मिनट कितना रहे, 15-20 मिनट रहे होंगे, अपना निकल गए। अगर ऐसा रहता तो बहुत देर तक रहते और भीड़ इकट्ठा हो जाता। अभी तो बहुत लोग को मालूम भी नहीं है। और पटना में प्रचार हुआ है, हम लोग सिटी से आए, सिटी में कुछ प्रचार नहीं था। एक आदमी आ रहे तो बोले कि 12 बजे से प्रोग्राम है बाबा का, तो हम लोग डायरेक्ट वहाँ से आ गए, यहाँ देखे कि यहाँ बहुत देर रुके, आगे भी गए। आप किनको देखने आए थे? बागेश्वर बाबा? बागेश्वर बाबा को देखने आए थे। यहाँ जो संगमम और संत लोग हैं, रामभद्राचार्य जी हैं, और बड़े बड़े संत लोग हैं आए हुए, दर्शन करने के आए हैं। ठीक है, चलिए, हो बहुत गया।